आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में 3 केसेस हैं जिनमें फोर्स P अलग अलग एंगल्स पे एक्ट कर रहा है 3 ब्लॉक्स पे। अब हर केस में ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में सेम कोफिशिएंट दिया हुआ है फ्रिक्शन का। तो हमें जो फ्रिक्शन फोर्स है इस केस में Fa, Fb, Fc और जो नॉर्मल फोर्स है Na, Nb, Nc, इन तीनों के बीच में पॉसिबल रिलेशन बताना है कि इन चारों में से गिवन ऑप्शंस में से कौन सा रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। तो पहले ए केस के लिए सॉल्व करते हैं। ए केस के लिए इस ब्लॉक के FBD के लिए इस पे P थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से नीचे लग रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है P cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में P sin थीटा। mg लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में और नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सिमिलरली फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट साइड में यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, फ्रिक्शन Fa, यह है नॉर्मल Na। तो हम Na की वैल्यू लिख सकते हैं। Na इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में Na के अपोजिट फोर्सेज है mg और P sin थीटा, mg प्लस P sin थीटा। सिमिलरली बी केस के लिए लिखते हैं। तो इस केस की FBD में फ्रिक्शन लग रहा है FB पीछे, P लग रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के ऊपर यानी हॉरिजॉन्टल में P cos थीटा, वर्टिकल में P sin थीटा। mg लग रहा है सिमिलर नॉर्मल लग रहा है, तो हमारे पास है नॉर्मल प्लस वर्टिकल में P sin थीटा इज इक्वल टू mg, विच मीन्स नॉर्मल की वैल्यू आ गई NB की वैल्यू mg माइनस P sin थीटा। थर्ड केस में हमारे पास है FBD बनाते हैं, इसमें P हॉरिजॉन्टली लग रहा है, तो वर्टिकल में P नहीं है, वर्टिकल में mg है और एक नॉर्मल लग रहा है NC, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है FC, तो NC की वैल्यू है mg के बराबर। तो Na की वैल्यू हमारे पास है, NB की वैल्यू है, NC की वैल्यू है। इन तीनों को कंपेयर करने से हमारे पास रिलेशन हम बोल सकते हैं कि Na की वैल्यू सबसे बड़ी है क्योंकि mg में P का एक कंपोनेंट ऐड हो रहा है। उसके बाद NC क्योंकि इसमें सिर्फ mg है और NB में mg में से P का एक कंपोनेंट माइनस हो रहा है, तो NB सबसे छोटा है, यानी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। फ्रिक्शन फोर्सेस के लिए 2 केस लेते हैं। लेट से पहला केस कि स्लिपिंग हो रही है, पहला केस स्लिपिंग ओकर्स। अगर स्लिपिंग हो रही है इट मीन्स फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगाएगा, वो P के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो Fa की मैक्सिमम वैल्यू होगी, Fa की वैल्यू होगी म्यू इंटू Na। सिमिलरली Fb की वैल्यू होगी, Fb विल बी म्यू इंटू Nb और सिमिलरली Fc की वैल्यू होगी, Fc विल बी म्यू इंटू Nc। तो इनमें नॉर्मल कंपोनेंट के साथ सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई हुआ है, तो इन तीनों का जो रिलेशन है वो सेम रहेगा जो नॉर्मल्स का है, विच मीन्स Fa is greater than Fc that is greater than Fb। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आता है। फिर दूसरा केस लेते हैं, स्लिपिंग नहीं हो रही है। दूसरे केस में स्लिपिंग डज नॉट ऑकर, मतलब इस केस में फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू नहीं लगा रहा है, ये सिर्फ P के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है और
फ्रिक्शन की वैल्यू पी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर ही होगी। इस केस में एफ ए की वैल्यू आएगी, एफ ए विल बी, पी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है पी कोस थीटा, तो एफ ए विल बी पी कोस थीटा। सिमिलरली एफ बी की वैल्यू होगी, एफ बी विल बी, इस केस में पी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी पी कोस थीटा ही है, मीन्स एफ बी की वैल्यू भी होगी पी कोस थीटा। और एफ सी की वैल्यू होगी, एफ सी विल बी, इस केस में पी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है पी, क्योंकि पी हॉरिजॉन्टली लग रहा है, वर्टिकली पी का कोई कंपोनेंट नहीं है, एफ सी विल बी पी। तो यहाँ से हमारे पास आता है एफ सी इज ग्रेटर देन एफ ए विच इज इक्वल टू एफ बी, क्योंकि एफ सी में पी लग रहा है और एफ ए और एफ बी में पी का कोई कंपोनेंट। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी भी करेक्ट आ गया।